करने को लेकर चीन का रुख अब भी साफ नहीं है। वैसे एनएसजी की बैठक सियोल में शुरू हो चुकी है और हालांकि इसकी जो अहम मीटिंग है वो 24 जून को होनी है। इसी बैठक में भारत की एनएसजी सदस्यता को लेकर विचार होना है। वहीं सियोल बैठक के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर रवाना हो चुके हैं। मंगलवार को चीन की तरफ से आए बयान में कहा गया कि भारत की सदस्यता के लिए दरवाजा खुला हुआ है। चीन अब तक गैर एनपीटी देशों को एनएसजी में शामिल किए जाने के बहाने भारत का विरोध कर रहा था। हालांकि चीन अब भी इस बात पर अड़ा है कि अगर भारत छूट के साथ मेंबर के तौर पर शामिल होता है तो पाकिस्तान को भी मेंबरशिप दी जाए। सियोल में एनएसजी प्लेनरी की अहम बैठक 24 जून को होनी है। इससे पहले 23 जून को ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात भी हो सकती है। उन्नीस में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो उस वक्त दुनिया के 7 बड़े देश यानी कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, जापान और सोवियत संघ ने भारत को सबक सिखाने के लिए एनएसजी बनाया था और इस ग्रुप में चीन भी शामिल हुआ था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और ये सभी 7 देश चाहते हैं कि भारत इस ग्रुप का सदस्य बन जाए। लेकिन पाकिस्तान के शह पर चीन का भारत को लेकर नानुकुर अब भी जारी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। वर्ष 1974 जब भारत के स्माइलिंग बुद्धा से डर गई थी दुनिया। भारत की परमाणु परीक्षण वाली उड़ान दुनिया को पसंद नहीं आई। Other nations participating in developing nuclear weapons. Nuclear weapons testing. And I hope Pakistan will choose to be our partner. We believe it is illegal and inadvisable and contrary to world peace and regional stability for countries that are not nuclear powers to attempt to become nuclear powers. और तब वजूद में आया था एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। भारत की कामयाबी से जलकर पाकिस्तान ने भी कर डाला परमाणु परीक्षण। नवाज शरीफ ने आज साबित कर दिया। अपने प्राइम मिनिस्टर पे बड़ा फख्र है कि उन्होंने बड़ी दलेरी का सबूत दिया है और उन्होंने किसी किस्म की डरपोकी या दुनिया की बड़ी ताकतों से डरे नहीं है। It was the ultimate reaction. Had they stopped India at the first place after those nuclear explosions, we would have never done this. Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. We had no choice left to us. Our hand was forced by the present Indian leadership's reckless actions. वक्त बदला, दुनिया की सोच बदली, लेकिन चीन की नीयत नहीं बदली। Why is India so eager to join the nuclear suppliers group? What exactly is at stake? पिछले कुछ दिनों से चाइनीज मीडिया में किसी खबर का जिक्र हो न हो, लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता को लेकर चाइनीज मीडिया हर रोज अपना एयर टाइम बर्बाद कर रहा है और लगातार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक एजेंडा छिपा है कि किसी तरह एनएसजी में भारत की एंट्री पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के प्रेम में चीन इस कदर डूबा हुआ है कि अब उसे अच्छे देश और बुरे देश में फर्क करने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। अमेरिका ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये अंदिया दे दिया है और हमारी हुकूमत को भी पता है, दफ्तर खारजा को भी पता है कि अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम आपको अपोज करेंगे क्योंकि आप लाइक माइंडेड नहीं है। इंडिया लाइक माइंडेड है, इससे कता नजर के उसकी तारीफ किया। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के लेटेस्ट आर्टिकल के कुछ हिस्सों पर ध्यान दीजिए। चीन के सरकारी अखबार ने लिखा है कि जहां भारत एनएसजी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, वहीं वो पाकिस्तान को उसके खराब न्यूक्लियर रिकॉर्ड के आधार पर रोकता है।
पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया था, जो वहां की सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं थी। अब्दुल कादिर खान को कई साल घर में नजरबंद रखे जाने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें सजा भी दी थी। ऐसे में अगर परमाणु अप्रसार संधि और एनएसजी भारत को छूट दे सकते हैं, तो ये छूट पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। ये पहली बार है जब चाइनीज मीडिया ने एनएसजी मेंबरशिप को लेकर सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर उसने उदाहरण उस इंसान का दिया जिसने कहीं से तकनीक तो कहीं से कलपुर्जे चुराकर पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया। और ये वही अब्दुल कादिर खान है जिसने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों में एटम बम का काला बाजार खड़ा किया। वर्ष 1974 में जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण किया था, तब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, जापान और सोवियत संघ ने भारत को सबक सिखाने के लिए एनएसजी का गठन किया था, जिसमें चीन बाद में शामिल हो गया था। लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय